दोस्तों, आज की तारीख को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि आज हम जिस विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण खबर नहीं है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है, एक ऐसा घटनाक्रम है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की दिशा और दशा तय करेगा। वर्ष 2026 का सूरज उग चुका है और इस नए साल के साथ ही वैश्विक पटल पर भू राजनीति की बिसात पर एक ऐसा हैरान करने वाला अध्याय लिखा जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे किसी बड़े अधिकारी ने की थी और ना ही लंदन, पेरिस या बर्लिन के किसी अनुभवी कूटनीतिज्ञ ने। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया जल रही है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता की आग में झुलस रही है। हर तरफ टैरिफ वॉर यानी व्यापारिक युद्ध का शोर है। बड़ी बड़ी महाशक्तियों के बीच आर्थिक लड़ाई की रणभेरी बच चुकी है। हर देश दूसरे देश का रास्ता काटने में, उसे नीचे गिराने में लगा हुआ है। लेकिन ठीक इसी वक्त, इसी वैश्विक अफरा तफरी के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसी कूटनीतिक बाजी खेली है जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप और रूस तक सबको हिलाकर रख दिया है। यह पूरा मामला सिर्फ कच्चे तेल के कुछ बैरल खरीदने या बेचने का नहीं है और ना ही यह केवल कागजों पर साइन किए गए कुछ व्यापारिक समझौतों तक सीमित है। यह पूरा प्रकरण है एक ऐसे नए भारत के उदय का जो अब दुनिया के इशारों पर नहीं चलता, जो अब किसी सुपर पावर के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखकर दुनिया को नचाने का दम रखता है। आज के इस वीडियो में हम उस डबल गेम की पूरी परतें खोलेंगे जिसे देखकर बड़े बड़े आर्थिक पंडित और विदेशी मामलों के जानकार भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गए हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि भारत ने एक ही तीर से दो शिकार कैसे किए हैं? एक तरफ यूरोप के उस मजबूत किले में सेंध लगा दी है जिसे भेदना अब तक नामुमकिन माना जाता था, और दूसरी तरफ जब अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा था, प्रतिबंधों की धमकियां दे रहा था, तब हमारे पुराने मित्र रूस ने हमारे लिए अपने खजाने का मुंह इतना चौड़ा खोल दिया कि अमेरिका के सारे प्रतिबंध और सारे नियम कायदे बौने नजर आने लगे। आखिर क्या है यह पूरा माजरा? कैसे भारत रूस से तेल लेकर उसी यूरोप को बेच रहा है जो दिन रात रूस को पानी पी पी कर कोसता है? और क्या वाकई भारत अब दुनिया का अघोषित रिफाइनरी किंग बन गया है? क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा कि हमारा यह देश भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, चाहे सामने जो कोई भी हो। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपना पता नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हमें दुनिया के मौजूदा हालात को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। वर्ष 2026 कोई साधारण साल नहीं है। जिस तरह से पश्चिमी देशों में मंदी की आहट सुनाई दे रही है और वहां की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, उसने सबको डरा रखा है। हर देश अपनी सीमाओं पर ऊंची दीवारें खड़ी कर रहा है। मेरा देश पहले यानी संरक्षणवाद की नीति हर जगह हावी हो रही है। ऐसे माहौल में किसी भी देश के लिए दूसरे देश के साथ खुलकर व्यापार करना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम हो गया है। लेकिन इसी मुश्किल दौर में भारत ने जो करके दिखाया है उसे कूटनीति की भाषा में मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। आइए सबसे पहले उस मोर्चे की बात करते हैं जहां भारत ने पश्चिमी दुनिया को उन्हीं के खेल में मात दे दी है। हम बात कर रहे हैं यूरोप की। जी हाँ, वही यूरोप जिसे पारंपरिक रूप से दुनिया का सबसे कठिन और नखरे वाला बाजार माना जाता है। आप तो जानते ही हैं कि यूरोपियन यूनियन और उनके साथी देशों के नखरे कितने ज्यादा होते हैं। उनके नियम, उनके कानून, कभी मानवाधिकार की बातें, कभी लेबर लॉ की दुहाई, तो कभी पर्यावरण और कार्बन उत्सर्जन के नाम पर शर्तें। यह सब इतना सख्त होता था कि कोई भी एशियाई देश, चाहे वह भारत हो या कोई और विकासशील देश, वहां आसानी से अपना सामान नहीं बेच पाता था। दशकों तक भारत और यूरोप के बीच बातचीत कछुए की चाल से चलती रही। फाइलें इधर से उधर होती रही, नेताओं के दौरे होते रहे, लेकिन नतीजा लगभग सिफर ही रहा। लेकिन अब हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। जहां एक तरफ अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर खुद अपने ही दोस्त यूरोप के सामानों पर टैक्स लगा रहा है, वहीं भारत ने यूरोप के लिए अपने दरवाजे खोलकर, और ध्यान दीजिएगा, उनके दरवाजे अपने लिए खुलवाकर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। खबरों के मुताबिक भारत और यूरोपीय देशों के एक बहुत ही अमीर समूह, जिसे EFTA कहा जाता है, उनके बीच टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट
अब जमीन पर अपना असर दिखाने लगा है। अब आप शायद पूछेंगे कि यह EFTA क्या बला है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आसान भाषा में समझिए, इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकनस्टीन जैसे बेहद अमीर और विकसित देश शामिल हैं। इन देशों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जेब में पैसा बहुत है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर खर्च करने से पीछे नहीं हटते। ये समझौता केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह पश्चिमी देशों की उस मजबूरी का सबसे बड़ा सबूत है कि अब उन्हें चीन का विकल्प हर हाल में चाहिए। चीन की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है, वहां की सरकार पर भरोसा खत्म हो रहा है और कोरोना के बाद से दुनिया ने देख लिया है कि सप्लाई चेन के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में यूरोप अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो भरोसेमंद भी हो, जिसका बाजार बड़ा हो और जहां कानून का राज हो, और पूरी दुनिया के नक्शे पर उन्हें वह भरोसा, वह चमक और वह विशाल बाजार केवल और केवल भारत में नजर आया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत का बना हुआ कपड़ा, हमारे बुनकरों की मेहनत से तैयार परिधान, भारत में बनी जीवन रक्षक दवाइयां, हमारी IT सेवाएं, हमारे इंजीनियरों का कौशल और हमारे खेतों से निकले कृषि उत्पाद अब बिना किसी भारी टैक्स या सीमा शुल्क के यूरोप के इन अमीर बाजारों में धड़ल्ले से बिकेंगे। सोचिए, स्विट्जरलैंड की दुकानों में मेड इन इंडिया लिखी हुई शर्ट और नॉर्वे के अस्पतालों में भारत की बनी दवाइयां और आइसलैंड के सुपरमार्केट में भारत का चावल। यह सपना अब हकीकत बन रहा है। इस समझौते की गहराई को अगर हम और आप समझें तो यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, यानी हमारे कल कारखानों के लिए एक बूस्टर डोज है। EFTA देशों ने भारत में अगले 15 सालों में $100 बिलियन यानी करीब $100 अरब के निवेश का वादा किया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, $100 अरब। यह भारतीय इतिहास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के सबसे बड़े वादों में से एक है। इसका मतलब है नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नई आधुनिक मशीनें आएंगी और सबसे बड़ी बात, लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। 50 करोड़ से ज्यादा अमीर और उच्च क्रय शक्ति वाले ग्राहकों का बाजार अब भारत की मुट्ठी में होगा। यह वह आर्थिक सुरक्षा कवच है जो भारत को आने वाले किसी भी ग्लोबल मंदी के झटकों से बचा कर रखेगा। जब दुनिया में मंदी आएगी तब भारत के कारखाने यूरोप के लिए माल बना रहे होंगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिल रहा होगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, यह तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। असली खेल, असली रोमांच तो अभी बाकी है। अभी हम यूरोप के साथ हाथ मिलाने की खुशी मना ही रहे थे, मिठाइयां बंट ही रही थीं कि उधर मॉस्को से, रूस की राजधानी से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन DC में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनके सलाहकारों की नींद हराम कर दी। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूसी कच्चे तेल पर अब तक का सबसे गहरा डिस्काउंट यानी सबसे भारी छूट ऑफर कर दी है। अब जरा स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी G7 देश रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। वे धमकी दे रहे हैं कि हम रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा देंगे, यानी एक तय कीमत, मान लीजिए $60 से ज्यादा पर रूस अपना तेल नहीं बेच पाएगा। उन्होंने दुनिया भर की बीमा कंपनियों पर लगाम कस दी कि रूसी तेल ले जाने वाले जहाजों का बीमा मत करो। उनका मकसद साफ था, रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ना और उसे घुटनों पर लाना। लेकिन पुतिन ने क्या किया? उन्होंने पलटवार करते हुए भारत को अपना सबसे खास और प्राथमिकता वाला मेहमान बना लिया। ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस ने अपने सबसे बेहतरीन कच्चे तेल, जिसे यूराल्स क्रूड कहा जाता है, उस पर भारत को इतनी भारी छूट दी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले ब्रांड क्रूड के मुकाबले बेहद सस्ता पड़ रहा है। यह डिस्काउंट इतना बड़ा है कि भारत के लिए यह तेल खरीदना पानी के भाव जैसा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे प्रतिबंधों, धमकियों और रोक-टोक के बीच यह तेल भारत आ कैसे रहा है? दोस्तों, यही तो कूटनीति और रणनीति का असली मजा है। लाल सागर में हूतियों का संकट चल रहा है, स्वेज नहर के रास्ते में मिसाइलों का डर है, पश्चिमी देशों की नौसेनाएं गश्त लगा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत तक तेल पहुंचाने के लिए शैडो फ्लट या जिसे घोस्ट